हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है पिछले और आज की एजुकेशन ज्ञान और नॉलेज में हम जानेंगे कि एक्चुअली सी जो लैंग्वेज होती है उसका बेसिकली क्या यूज़ होता है और एक्चुअली हम सबसे ज़्यादा जब सी सीखते हैं तो सी ही क्यों सीखते हैं और सी सीखना क्यों ज़रूरी होता है कि वाई सी। एक्चुअली जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो सिर्फ इतना समझना है कि सी लैंग्वेज को एक एसेंशियल लैंग्वेज में हम रखना पसंद करते हैं, क्या रखते हैं नहीं रखते हैं, दैट्स द मेन क्वेश्चन एक्चुअली फॉर स्टूडेंट्स। और ज़्यादातर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या जनरली जिन्हें एक प्रकार की कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उन्हें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए या क्यों नहीं सीखनी चाहिए, उनके भी अपने कुछ रीजंस होते हैं। तो आज हम कुछ रीजंस को क्लियर भी करेंगे जिससे इसको थोड़ा बहुत हम इसको समझेंगे। देखो, पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक्चुअली हमें ये भी जानना चाहिए कि एक्चुअली जो सी यूज़ हो रही है रियल वर्ल्ड में एक्चुअली कहाँ यूज़ होती हैं, उसकी कुछ खास यूज़ की वजह से हम इसको यूज़ करना पसंद करते हैं। जहाँ पे एक तो क्रेज़ होता है लोगों में, सिर्फ कह दिया चलो भाई हम जावा सीख रहे बिकॉज क्यों किसी एक ने कह दिया चलो भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। मैं मानता हूँ इस बात के लिए एंड्रॉयड का आज का ज़माना है, पर एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो बहुत ज़रूरी होती है पर जो दिखती नहीं, पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। एक्चुअली क्या है, सी सीखने से क्या चीज़ें आपकी फंडामेंटल्स क्लियर हो सकती है, क्या नहीं सीख सकते, ये सारे जो जवाब है आपके माइंड में या क्वेश्चंस हैं उनके जवाब किस तरीके से होंगे ये ज़रूरी होते हैं। तो उनको आपको मिलना भी चाहिए क्योंकि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के होते हैं कि भाई सी क्यों रखी गई है, सी तो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जावा जनरली पाइथन हो गई, लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता है। या आज के टाइम में हम बात करें तो आपके ब्लॉकचेन या जनरली हम बात करें मशीन लर्निंग, ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल लैंग्वेजेस में आती है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। वैसे देखो, ह्यूमंस की अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट तो खैर होती ही रहती है और नीड तो खैर इंसानों को हमेशा रहती है और रहेगी। और ये एक जनरल चीज़ है कि लैंग्वेजेस हमेशा आती ही रहेगी, नई नई लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो नॉर्मल है, कुछ ना कुछ डेवलप होती ही रहेगी। लेकिन कुछ 4 या 5 लैंग्वेज ने आज तक अपना एक स्थान, एक प्लेस बना रखा है इस वर्ल्ड के अंदर, जिनमें से एक सी को काफ़ी ज़्यादा माना भी जाता है और रखा भी जाता है। जावा भी अपनी एक पोजीशन बना के रखती है हमेशा। तो सबकी अपने अपने एक लॉजिक और अपने सबके एक प्लेस और एक यूनिक स्टेटस होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते चाह कर भी। तो थोड़ा सा इसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इस ज्ञान को हर किसी को बांटे, ये फ्री में नॉलेज दिया जा रहा है आपको। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको जैसे पता ही है कि ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर बेस होती है, जो प्रोसेस पे फोकस करती है, इसलिए इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं सी। क्योंकि ये प्रोसीजर बेस होती है, जो भी प्रोसेस होता है ये सिर्फ उसी फोकस करती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो डेटा उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। दैट इज़, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक जॉब पे 9 से 10 घंटे रहते हो, ठीक है, फाइन। लेकिन अगर मान लो मैं आपको 18 घंटे रखूँ और मुझे सिर्फ काम से मतलब वो 18 घंटे जॉब करते रहो तो लगता नहीं आपको खाने पीने का शेड्यूल, रहने का सब शेड्यूल आपका बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे लिए एक डाटा हो, तो मैं डाटा पे जो फोकस है वो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपकी प्रोसीजर पे फोकस करूँगा, आपको काम क्या करना है। इस वजह से सी क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो प्रोसेस पे फोकस करती है, ना कि डेटा के ऊपर। जितनी भी ज़्यादा ऊप लैंग्वेजेस होती है वो डेटा पे ही ध्यान देती है और वो डेटा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो साथ ही साथ क्या है, प्रोसेस पे भी ध्यान रखेगी प्लस वो डेटा पे भी फोकस करेगी। इसलिए ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इस तरीके के लैंग्वेज के हैं एज़ कम्पेरिजन सी से थोड़ी हटके होती है। सिर्फ इसी वजह से ये एक मेजर डिफरेंस होता है इसके अंदर, बाकी ये सब समझाया जाता है। उसके अलावा उनके सिंटैक्स के तरीके अलग हो जाते हैं, वो तो है ही है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें पता लग जाती हैं। तो जनरली ये 1972 में बनाई गई थी, डेनिस रिची ने इसे बनाया था। तो और 2011 में उनकी एक्चुअली डेथ भी हो गई थी डेनिस रिची की। तो जनरली क्या है, ये ट्रेडिशनल सी थी। फिर ये एक्चुअली क्या है ना, जो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ उस ज़माने में लैंग्वेजेस चला करती जैसे BCPL या B लैंग्वेजेस होती थी, तो उन तरीके की कुछ और लैंग्वेजेस भी हम यूज़ करते थे जिसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी हमारे को। तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे सी लैंग्वेजेस बताई। फिर उसके बाद इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते रहे। आंसी IOCC ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिट और मॉडिफिकेशन करती रही और करती रहती है। तो ये जनरल चीज़ होती है, जैसे स्टार्टिंग में 32 कीवर्ड्स होते हैं और आज में कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए, इसके अंदर कीवर्ड्स में ऐड ही होते रहते हैं जनरल। तो देखो, एक ये चैनल है, आप बात करते हैं कि एक्चुअली इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ अगर हम बात करें
तो जैसे आपको पता है प्रोसीजरल लैंग्वेज और प्रोसेस पे फोकस करती है, तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके के जो रोबोटिक या इंटेलिजेंस वर्क होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है। तो ये रोबोटिक वर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इंटरप्रेटर्स बनाने के लिए, नेटवर्क ड्राइवर बनाने के लिए, कंपाइलर असेंबलर्स इसी से ही बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेवलपमेंट्स उसमें की जाती हैं, स्प्रेडशीट्स होती है उसको डेवलप किया जाता है, वर्ड प्रोसेसर्स बनाने के लिए, ग्राफिकल कुछ पैकेजेस होती है उनको डेवलप करने के लिए, और डेटाबेस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए सी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे जिनको हम यूज़ करते हैं। तो अब उसकी बात करते हैं कि एक्चुअली कॉलेजेस के अंदर सी लैंग्वेजेस या जनरली स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज ही पढ़ाई की हो जाती है। रीज़न समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है ना, सी तो बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन क्लोज होती है, यानी कि ह्यूमन के बहुत पास होती है। ह्यूमन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को यूज़ करती है सिंपल तरीके से, जैसे कि इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट में एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट होती है। प्रिंट मतलब प्रिंट करवाना, एफ एक प्रकार का फॉर्मेट या फाइल। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जिसको हम समझना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, तो ये लैंग्वेज को रखा गया है। इससे दूसरा एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो है आप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लॉजिक क्लियर हो जाते हैं। लॉजिक से लाइक भी हमें प्लस करना है, माइनस करना है, प्राइम नंबर निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। क्योंकि बाकी सब लैंग्वेजेस में अगर हम शुरू से सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम इन बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझते हैं, जावा जैसी कुछ लैंग्वेजेस को कवर करना और उनको समझना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। इसलिए वहाँ पे सी आपको क्या करती है, एक लॉजिक और फंडामेंटल्स को क्लियर कर देती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। क्योंकि जिसको सी आती है, ये समझ लो, वो ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग को सेल्फ स्टडी करके भी सीख सकता है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी एक्चुअली उसके ऊपर, अगर आपको सी नहीं आती तो बाकी लैंग्वेजेस आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट जब हम सिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑलरेडी आपने सीख रखी होगी या कर रखी होगी, कुछ ऐसे वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारे निकल आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सी इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ द कॉमन इन आवर वर्ल्ड। एक्चुअली हमारे संसार में सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज को हम सी में मानते हैं। इसलिए ज़्यादातर कॉलेज में किसी भी सिलेबस में आप जाइएगा, 8 में जाते हैं, तो इसमें देखेंगे आप उसके अंदर सी को रखा जाता है ताकि बच्चे उसे सी को सीख सके। इससे आपकी ईजी रहती है आपकी ये चीज़ें करने। जैसे अगर हम डॉइक का ओ लेवल करते हैं, रिलेट जिसे बोलते हैं, उसमें आपको सी लैंग्वेज मिल जाएगी। या आप DCA करते हैं, उसमें आपको सी लैंग्वेज मिल सकती है। अगर आप BCA करते हैं तो उसमें आपको सी लैंग्वेज मिल सकती है, MCA में मिल सकती है। और बहुत सारी और कोर्सेज है जो होते हैं आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट, जिसमें आप इजीली आप इसी को सीख सकते हो। तो अगर आपको लॉजिक और आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, तब आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है प्रोग्रामिंग, तो एक जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों का एक सजेशन होगा कि आप लोग या स्टूडेंट्स प्लीज़ सी ज़रूर सीखिए। सी बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज होती है, उससे आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, लूप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फाइल क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कहाँ आपको लॉजिक लगाना है, कैसे प्राइम नंबर्स निकालते हैं। ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर बाकी लैंग्वेजेस पाइथन जैसी या जनरली जावा जैसी लैंग्वेजेस में हम बात करें तो मेथड्स वगैरह आप यूज़ करके बहुत ईजी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल्स पार्ट जो होते हैं एरे तक, जिसे हम कहते हैं एरे, उसमें आप सीख सकते हो सारी चीज़ें। तो ईजी हो जाएगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। जहाँ आपको 2-3 महीने लग सकते हैं, हार्डली आपको कुछ 1 या 2 महीने लग सकते हैं पर्टिकुलर पूरी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जावा जैसी लैंग्वेज को। तो ये थी सी लैंग्वेज। आई होप ये आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ टाइम को कभी मेजर ना कीजिए, क्योंकि टाइम हमेशा ज़्यादा देखते हैं कि 2 मिनट्स में भी करेंगे, 3 मिनट्स में ये करेंगे। वो उसका वीडियो बनाने वाले का 2 या 3 मिनट्स का मोटिव ये होता है कि वो उसे 2-3 मिनट में अच्छे लाइक्स ले सके। लेकिन एक हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप किसी को टाइम दोगे तो वो चीज़ जो आप सीख रहे हो वो आपको भी टाइम और नॉलेज देगी। कभी भी 2 या 3 मिनट्स के लिए हम कोई वीडियो बनाते हैं तो ये मत समझिए एक्चुअली कि वो 2-3 मिनट रियली में हमारे को 2-3 मिनट लगे। हमको सीखने में बहुत टाइम लगता है, हम 2-3 मिनट में करके दिखा देते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ कर रखी है। तो हमेशा फ्रेंड ध्यान रखना, ये 2-3 मिनट का नॉलेज आपको कहीं ले ना जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए वीडियोस वो देखिए जो आपको लॉजिक को क्लियर करती है, वीडियोस उसको देखिए जो आपके लॉजिक्स और आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करती है और आपके माइंड्स को इम्प्रूव करती हो। वही आपकी सबसे ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल वीडियोस रहेगी हमेशा लाइफ में, हमेशा ध्यान रखी जाएगी। ऐसा तो नहीं कि आपकी 1 ईयर की क्लास अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपकी वो सिर्फ 1 या 2 मंथ्स की आपकी क्लास हो जाएगी। डेफिनेटली कभी हो नहीं सकता, आपको 1 ईयर पूरा देना पड़ेगा। अगर आप एक और एक ऐड करते हो तो 2 ही बनते हैं, ना कि एक और एक आप 11 बनाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए वीडियोस जो आपको राइट नॉलेज दे सिर्फ वही आपके लिए बढ़िया है। तो बस
हमेशा इस तरीके से हमारी वीडियो में बनी रही है। और आपको फिर भी कोई डाउट हो, आपको सी में कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के दूँगा। मैं हमेशा एज यूजुअल कहता हूँ, आई होप आपको ये ठीक लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके इसे शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।